आज का विषय है राम शब्द की क्या महिमा है। राम कौन है और राम से बड़ा उसका नाम का क्या तात्पर्य है। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। अधिकतर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने वाले शिष्य अपने अपने गुरुओं से यही प्रश्न करते हैं कि राम शब्द की महिमा क्या है, राम कौन है और राम से बड़ा राम का नाम का क्या तात्पर्य है। ऐसे ही एक बार ऋषि भारद्वाज ने भी मुनि याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे नाथ, आप यह बताओ कि राम कौन है। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। हे मुनि, क्या ये वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। ऐसे ही एक बार माता सती ने भी यही प्रश्न किया भगवान शंकर से कि वे राम कौन है जिसको आप हमेशा जपते रहते हो। लेकिन माता सती का प्रश्न जिज्ञासावश नहीं था, बल्कि वह तो शंकावश था। इसलिए भगवान शंकर ने उनके प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। यही सवाल माता पार्वती ने भी भगवान शंकर से किया कि राम कौन है, मुझे उनकी कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को विस्तार से राम कथा सुनाई, क्योंकि माता पार्वती का प्रश्न जिज्ञासावश और भक्तिपूर्ण था। ऐसी ही शंका एक बार पक्षीराज गरुड़ को भी हो गई थी कि क्या राम परम ब्रह्म है। तब उनकी शंका का निवारण काकभूषुंडी जी ने किया। वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि शास्त्रों में भगवान राम की महिमा का वर्णन किया है और बताया कि राम इस जगत के रचयिता, पालन करता एवं संहार करता है। श्री राम जी सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप एवं बल के धाम, सर्वव्यापी एवं सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित और सुख की राशि है। भगवान श्री राम प्रकृति से परे, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित और अविनाशी ब्रह्म है। यह संपूर्ण जगत भगवान राम के अधीन है और उन्हीं की इच्छा से कार्यरत है और उन्हीं की इच्छा से उत्पन्न होता है और उन्हीं की इच्छा से विनष्ट होता है। राम ही शिव है, राम ही कृष्ण है, राम ही ब्रह्मा है, राम ही विष्णु है और राम ही महेश है। आकाश, वायु, अग्नि, जल,
पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे व अन्य सारे चर अचर जीव सभी उसी राम के रूप हैं जो इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला और विनष्ट करने वाला है। इस जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा ना हो। भगवान राम निराकार भी हैं और साकार भी हैं। एक बार जब भगवान राम अपनी वनवास यात्रा पर थे तो भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा कि हे मुनि, मुझे बताओ कि मैं अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत ही भक्तिपूर्ण भाव से जवाब दिया कि हे राम, आप ही मुझे बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं। अर्थात इस जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप ना हो। भगवान राम जब राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार हो तो मेरे पुत्र का कोई नाम रखो। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के लिए एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा। राम राम कहने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन हल्का हो जाता है। राम राम कहने से नकारात्मक विचार नहीं आते और मन और तन की पीड़ा शांत हो जाती है और अंतर्मन से खुशी मिलती है। राम राम कहने से मोक्ष और मुक्ति मिलती है। रावण इतना अहंकारी था कि उसने कभी भी भगवान राम को राम कहकर नहीं पुकारा। उसने हमेशा भगवान राम को वनवासी, तपस्वी, राजकुमार, राजा इत्यादि नामों से ही पुकारा। यदि एक बार भी रावण के मुख से राम शब्द निकल जाता तो वह सब नहीं होता जो हुआ और रावण भी भवसागर को पार कर जाता। भगवान राम इतने कृपालु, दयालु और निर्मल है कि यदि कोई अपने जीवन के अंत समय में भी भगवान राम को याद कर ले तो वह भी भवसागर को पार हो जाता है, चाहे जीवन भर वह भगवान राम से विमुख ही क्यों न रहा हो। ये वही राम हैं जो हमेशा सीता जी सहित हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। ये वही राम हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सारे देवता भजते हैं। ये वही राम हैं जिनकी वजह से मैं और आप सभी दृश्यमान हैं और इन्हीं की वजह से हम अदृश्य हो जाते हैं। जिस किसी ने भी अपने जीवन का सारथी भगवान राम को बना रखा है, वह तीनों तापों यानी अधिदैविक, अधिदैहिक और अधिभौतिक से निवृत्त हो जाता है और भवसागर को पार कर लेता है, यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के बालकांड में इस विषय पर बहुत अच्छा वर्णन किया है, जो कि बालकांड के दोहा 17 से 27 तक है। उसका वर्णन इस प्रकार है। तुलसीदास जी ने कहा, अब मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी,
भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रे, आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण ध्यान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं।
समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अर्थात विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी धेली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं। तत्वज्ञानी रूप भी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिम आदि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी अर्थात भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यह तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा
अकत अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नामु दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। सज्जनगण, इस बात को मुझदास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़ी कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के श्रवण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम
दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे है, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम से प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इसे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधे ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित और मूर्ख, बदनामी यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा
सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। हे राम, आपकी महिमा को, आपके ऐश्वर्य को और आपके विस्तार को ना तो आज तक कोई जान पाया है और ना ही जान पाएगा, और ना ही किसी को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे जैसे अल्पज्ञानी जो थोड़ा बहुत आपके बारे में जान पाए हैं, वह भी आपकी ही कृपा है। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जो कुछ भी इस जगत में दृश्यमान है या अदृश्य है, वह सब आप ही का रूप है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी आप ही थे, आज भी आप हैं और प्रलय के बाद भी आप ही है। राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सर्वोपरि है, राम ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। साथियों, आज राम शब्द की महिमा क्या है, इसका वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। आप भी हमेशा राम नाम को जपते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और शांति मिलेगी और आपके कष्ट सब दूर हो जाएंगे और आप भी भवसागर को पार कर जाएंगे। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप तक स्वतः पहुंच जाए। साथियों, आप अपने सभी दोस्तों और साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और इस पर कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।